हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 13 के बारे में जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे तापीय विद्युत ग्रह और आपके जल विद्युत ऊर्जा स्रोत। पिछली वीडियो में हमने बात करा था जीवाश्म ईंधन के बारे में कि जीवाश्म ईंधन से हम किस तरह से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कुछ और सोर्सेज जिन्हें हम अनवीकरणीय स्रोत कह रहे हैं उनके द्वारा हम किस तरह से ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एक तापीय जो पावर प्लांट है उसका संरचना बनाकर दिखाई है। ये संरचना आपकी ज़्यादातर कुछ जो पावर प्लांट होते हैं उनका आधार भी होती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर प्लांट के अंदर, विंड एनर्जी पावर प्लांट के अंदर, टाइडल, ओशन और जियोथर्मल एनर्जी प्लांट के अंदर जो है आपकी यही जो आधार है वो काम करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा वाटर जो जल है, जल संग्रह करने का एक पात्र है जिसके नीचे हम क्या जलाते हैं, ईंधन को जलाते हैं आधार में। और यहाँ पर हमने एक पाइपलाइन को कनेक्ट कर दिया है एक टरबाइन से। टरबाइन में क्या लगा होता है, पंखा लगा होता है जो घूमता है जब प्रेशर आता है इस पर, और इस टरबाइन से ही हम कनेक्टेड कर देते हैं बैटरी को। अब इसका क्रियाविधि क्या है, इसकी क्रियाविधि ये है कि जैसे ही हम अपने ईंधन को, जैसे हमने यहाँ पर ईंधन क्या लिया है, कोयला, कोयले को जलाएंगे, ताप जो होगा वो आपका यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। ताप उत्पन्न होने से जो जल है इसमें जल संग्रह पात्र में वो गर्म होना शुरू होगा। गर्म होने से उसमें भाप बनेगी और भाप जब ज़्यादा दाब के साथ इस टरबाइन में लगे पंखे से टकराएंगी तो ये पंखा घूमने लगेगा। और जैसे ही ये पंखा घूमेगा टरबाइन के अंदर का, तुरंत ही आपकी जो करंट है, जो आपकी विद्युत तरंग है वो उत्पन्न हो जाएंगी। और वो विद्युत तरंगे जैसे ही इस बैटरी के पास आएंगी, आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपका आधार होता है थर्मल यानी कि तापीय पावर प्लांट का। और कुछ पावर प्लांट जैसे जल वाला पावर प्लांट है, जल ऊर्जा पावर प्लांट, या आपका वायु पवन ऊर्जा पावर प्लांट, आपका जो ज्वार भाटा वाले यानी कि समुद्री लहरों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं पावर प्लांट, वहाँ लगाए जाते हैं उनमें। और आपका जो भूगर्भ में उपस्थित होते हैं छोटे छोटी चट्टानें या लावा, उनसे जो ताप उत्पन्न होता है उनमें भी यही जो आधार है पावर प्लांट का, यानी कि आपका टरबाइन। और टरबाइन से प्रेशर जो है हाई, जो जब ज़्यादा प्रेशर डालते हैं हम तो टरबाइन आपकी घूमती है और उससे कनेक्टेड बैटरी होती है और बैटरी से आपकी जो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। यही आधार काम करता है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में जिन्हें हमने कहा है अनवीकरणीय स्रोत। अब हम इनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे कि ऐसे स्रोत जो जिनके लिए हमें जीवाश्म ईंधन को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उनके उदाहरण क्या क्या हैं, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव मास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा और आपका जो नाभिकीय ऊर्जा है, वो सब इसी के उदाहरण होते हैं। अब हम बात करेंगे इन सब के बारे में ही हमें बात करनी है। आज हम बात करेंगे केवल किसके बारे में, आपके जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन वाले प्लांट के बारे में, कि जल की सहायता से हम कैसे जो विद्युत ऊर्जा है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो जल विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट होता है उसके अंदर हमारा मुख्य स्रोत क्या होता है, जल। जल के द्वारा ही हम जो बिजली है उसमें उत्पन्न करेंगे। कैसे, बांध बनाकर। आपने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान में भी, कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जो नदियां हैं उनके ऊपर, बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर, और उनसे क्या उत्पन्न की जाती है, फिर विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न की जाती है। तो वहाँ मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन होता है, जल होता है। जल की मदद से हम क्या करते हैं, जल मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, उससे पाइप को कनेक्ट किया, और जैसे ही जल का जो दाब है वो बहुत अधिक होगा और वो इस पाइप में आएगा
तो आपका ये जो टरबाइन में लगा रोटेटर है वो घूमना शुरू कर देगा। जैसे ही ये रोटेटर घूमेगा, आपकी इससे जुड़ी हुई जो बैटरी है उसके अंदर जो विद्युत तरंगे हैं वो आ जाएंगी, और विद्युत तरंगे जैसे ही उस बैटरी में आएंगी, आपकी जो विद्युत ऊर्जा है यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। इस जल विद्युत पावर प्लांट के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है कि अब मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस टाइम इस पेन में क्या है, स्थितिज ऊर्जा, ये स्थिर है। जैसे मैं इसे नीचे गिराऊंगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में। तो इसी तरीके से जो जल विद्युत ऊर्जा आपके पावर प्लांट होते हैं उनमें जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमारे देश में 25% जो बिजली है वो बांध के द्वारा ही जल की सहायता से उत्पन्न की जाती है। बड़ी बड़ी नदियों पे जो हम बांध बनाते हैं उनके द्वारा। जैसे आप अपने घरों में देखते हैं टुल्लू पंप में भी यही प्रोसीजर काम कर रहा है, यही क्रियाविधि होती है कि आप स्विच ऑन करते हैं, जो बिजली है वो टुल्लू पंप में आती है। जैसे ही टुल्लू पंप में वो बिजली आएगी, आप उसके अंदर लगा जो पंखा है वो घूमने लगेगा, घूमेगा, तो जो पाइपलाइनों में प्रेशर है जल का वो बढ़ेगा और जो आपकी टंकियां हैं उनमें पानी आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पावर प्लांट के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियां भी होते हैं। तो इसकी लाभ क्या है कि पहली बात है कि जो जल पावर प्लांट है वो किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं क्रिएट करता है, बनाता है। दूसरा, जब हम किसी नदी पर बांध बनाते हैं तो उसके आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। तीसरा, जो उन बांध का पानी है उनके द्वारा जो आसपास के गांव हैं उनमें सिंचाई आसानी से हो जाती है। और ये कैसा है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि हाँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, पानी जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अभी हमारे देश में बारिश के द्वारा नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी बना रहता है, तो इस वजह से ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम बात करेंगे इसकी हानियों की। तो सबसे पहले किसी भी बांध को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी हम आसपास की बहुत सारी ज़मीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा जो जिन नदियों पे हम बांध बनाते हैं तो उन नदियों के जो पारितंत्र हैं यानी कि उसके अंदर की वनस्पति, मछलियाँ, वो सब वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो हम एक पारितंत्र जो है वहाँ पर जलीय जंतुओं का जो पारितंत्र है उसको वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे पौधे हैं, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो वो सारे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो उस पानी में डूब जाते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा जो डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं किसी भी नदी पर, उससे जो उस नदी की जो मछलियां हैं वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, जिससे मछलियों का उत्पादन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है उस क्षेत्र में। तो इसकी कुछ हानियाँ भी हैं और कुछ लाभ भी हैं। इस चित्र को आप सभी अपनी कॉपी में भी बनाएंगे और अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, आपका जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, ये सब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके अलावा कभी कभी बाकी जो जल ऊर्जा है, ज्वारीय भाटा है, समुद्री सागरीय ऊर्जा है, इनको भी, और जियोथर्मल जो भूगर्भीय ऊर्जा है उनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्हें अच्छे से अपना याद करिएगा और कॉपियों में भी नोट करिएगा। धन्यवाद।